आज बेटा हम पढ़ने चल रहे हैं बायो के एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यू पढ़े और क्यों पढ़ने हैं, इस पे आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में उत्पादक है बेटा, कौन है? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर और हरे पौधे। हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बना रहे थे, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा गया। ठीक है। और बाकी सब क्या है? उपभोक्ता। इनके अलावा सारे दुनिया में जो भी देते हैं उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता। अब पौधे में भोजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? भोजन का ट्रांसपोर्ट यानी भोजन का स्थानांतरण कौन कर रहा है? यानी हमारे जो खनिज लवण है और जल को नीचे से ऊपर कौन ले जाता है? दो अपने पास हम बताइए, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है? नीचे से भोजन को ले जाना, कहाँ से? ऊपर पत्तियों तक। और पत्तियों हमारी किचन है, किचन में भोजन बनेगा, भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना फ्लोएम। जाइलम मतलब पापा, फ्लोएम मतलब मम्मी। तो यहाँ पर अपने पास क्या आने वाला बेटा? जाइलम ही आएगा। ठीक है। अब जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जैव विकास का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो बेटा अनुवांशिकता खोज करी। ठीक है। लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका चार्ल्स डार्विन एकदम राइट आंसर है। अब इंसुलिन का स्रावित कहाँ होती है? इंसुलिन कहाँ श्रवण होता है, यानी एब्जॉर्ब कहाँ होती है? इंसुलिन को कहाँ एब्जॉर्ब करा गया? तो इंसुलिन को वृषण में नहीं हो सकता है, पीयूष ग्रंथि हो सकती है, अग्नाशय नहीं होगा, थायराइड ग्रंथि नहीं होगी बेटा। समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। पुष्प अगर है तो उसमें वाहिदत होता है, पंखुड़ियां होती है, पुंकेसर होता है, परंतु वर्तिकाल में नहीं होता है। मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का जब क्रॉस कराया गया था तो फर्स्ट जनरेशन में क्या सभी लंबे मिले थे? क्या सभी बौने मिले थे? आधे लंबे आधे बौने, एक चौथाई लंबे एक चौथाई बौने। हम लोग कहेंगे आधे लंबे और आधे बौने। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग किया जाता है? यानी जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन कौन यूज होता है? CO2 होता है, H2O2 होता है, H2O CO2, ठीक है, या H2ON2। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। तीसरा पूछ रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य है, जो एक व्यक्ति हेल्थी मैन है, उसका बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो उसका ब्लड प्रेशर होता है 120 टू 180, 120-80, यानी हायर और लोअर। ठीक है। अब मेंडल क्यों फेमस हुए? तो मेंडल ने कौन सा ऐसा काम आनुवंशिकता के क्षेत्र में है, सुजनकी के क्षेत्र में, डीएनए के, जैव विविधता। हम लोग कहेंगे बेटा मेंडल किसमें है? अनुवांशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ? यकृत में, वृषण में, अंडाशय में। तो शुक्राणु का निर्माण होता था वृषण में। ठीक है। पौधे में जल का परिवहन, अभी यहाँ पर क्या है, जाइलम द्वारा क्या खनिज लवण और जल का प्रवाह हो रहा है। और इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया गया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है? तो बेटा यहाँ पर उन्होंने रंध्र लिखा, फ्लोएम लिखा, पित्त यानी मज्जा लिख रखी है, लेकिन हम लोग ने क्या नहीं लिखा है? जाइलम। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? जाइलम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है वो कुपिका यानी वायु कोशिका पाई जाती किसमें? यकृत में, फेफड़े में, जीभ में या अग्नाशय में? तो बताएंगे फेफड़े में बेटा। ठीक है। भारत में के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के जल पुरुष के नाम से क्या बिंदेश्वर पाठक है, राजेंद्र सिंह है, जेसी चौधरी है, या सुंदरलाल बहुगुणा है? हम कहेंगे बेटा कौन है? जेसी चौधरी की। किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त होते हैं? तो ऑक्सिन द्वारा प्राप्त होता है, जिबरेलिन द्वारा प्राप्त होता है, एथिलीन द्वारा भी प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए ये सभी। क्या लिखना चाहिए? ये सभी। ठीक है। आगे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है या ग्लूकोज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन तीनों होते हैं। ग्लूकोज तो प्रोडक्ट है, बात को बनता है बेटा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पवन का देश कहते हैं? पवन का देश यानी जहां पर पवन के नाम से यानी हवा के नाम पर देश को जाना जाता है, वो क्या है? भारत है, चीन है, जर्मनी है, डेनमार्क है। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डेनमार्क कहेंगे। ठीक है। पत्तियों द्वारा आर्टिफिशियल प्रोडक्शन हो रहा किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। चने में क्या पत्तियां कराते हैं उसकी? आलू में क्या पत्तियां लगती हैं? गुलाब में पत्तियां लगती हैं? या ब्रायोफिल्म अजूबा में, अजूबा नाम ही उसका ऐसे है कि उसकी पत्तियों से नए प्लांट बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रायोफिल्म भी अजूबा आ जाएगा। मनुष्य में हृदय में कोष्ठ की संख्या, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, 6, 2 या 8? तो हम क्या कहेंगे? 4 है। ठीक है। अब पूछ रहा पुनरुत्थ भवन क्या कहाँ होता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में, लेकिन हाइड्रा में नहीं। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या होगा? दोनों में होता है।
ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, पीछे पड़ गया हम लोग। इंसुलिन है, डायबिटिक किसके द्वारा होता है, इंसुलिन के द्वारा। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो द्विविखंडन किसमें होता है, आलू को विखंडन करते हैं, अमीबा करते हैं, प्लाज्मोडियम को या अजूबा को, तो हम लोग क्या कहेंगे, अमीबा। अमीबा का कट जाता है तो दो बन जाते हैं बेटा। वह प्रकरण जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ का निष्कासन शरीर से होता है, जो वेस्टेज मटेरियल कैसे निकालते हैं, कौन सा प्रोसेस है, जनन करते हैं उसके लिए हम लोग, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, प्रसंचरण करते हैं। तो उत्सर्जन मतलब अपने बॉडी से बाहर निकालना है, उत्सर्जित कर देना। जनन, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापट्टी लगाई जाती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि में, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है। प्राकृतिक वर्णन या जैव विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो वो थे अपने आप बड़ा चार्ल्स डार्विन। ठीक है। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया गया था, तो अनुवांशिकता का प्रयोग करा किसने था, ग्रेगर जॉन मेंडल, वही उसके फादर थे बेटा। और कौन सा प्रयोग किस पे करा था, तो मटर के पौधे में करा था। ये फर्जी बातें हैं, बैगन, टमाटर, सरसों, ये सब बेकार की बातें बेटा। समजात अंक का उदाहरण है, समजात अंक कौन से अंग है, समजात अंक का उदाहरण है, ठीक है, जिनके क्या होते हैं, बनावट क्या होती है, समान होती है, परंतु वर्किंग क्या होती है, अलग अलग होती है। हमारे हाथ हैं और कुत्ते का हाथ, आगे वाला हाथ, बनावट दोनों सेम है, लेकिन हम हाथ वस्तुओं का यूज करते हैं किसमें, किसी चीज को पकड़ने में, रखने में, और कुत्ता क्या, उसको दौड़ने में, स्पेशली दौड़ने में करता है। ऐसे ही बेटा आपसे हमारे दांत और हाथी का बनावट सेम है, परंतु वर्किंग क्या डिफर है। और एक ऑप्शन आपके पास था बेटा, हाँ, आलू की और घास की ऊपरी, आलू जैसे ऊपर से दिखता है, घास, इन दोनों बनावट सेम है लेकिन पत्तियां अलग अलग हैं। ठीक है, यानी ये सभी होंगे बेटा, ये सब सारे ऑप्शन क्या होंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी कर देंगे आप लोग। अब पूछ रहे हैं बेटा, स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। स्वयं पोषण कौन करता है, हरे पेड़ पौधे। स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। स्वयं पोषण का मतलब प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बना देते बेटा, उसके लिए क्या चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, मिनरल्स और वाटर, सब कुछ चाहिए बेटा। तो यहाँ पर हम कह देंगे ऑल ऑफ एबव, जितने भी सारे थे। अब पेप्टाइड बंध, ये पूछा डीएनए के तंतु कैसे जुड़े होते हैं, तो डीएनए के तंतु पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, सहसुजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, या ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो, ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बात क्लियर हुई बेटा, ओके।